Hello everyone, my name is Gautam Kumar and I am a first year undergraduate student at IIT ISM Dhanbad. In this video, I will tell you 4 simple steps to reduce your stress. तो देखो आज की इस वीडियो में मैं कोई थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं बताऊंगा, आपको 4 के 4 प्रैक्टिकल पॉइंट्स पर बात करूंगा। फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल प्रोसेस। देखो अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो ये खुश होने वाली बात है। पहले तो आप खुश हो कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस उन्हीं बंदों को होता है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या फिर जो अपने गोल के लिए पैशनेट है, जो अपनी गोल को 100% दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आप स्ट्रेस में हैं या फिर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। बस आपको कुछ पॉइंट पर ध्यान रखना होगा जिससे आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। एंड फर्स्ट पॉइंट ये था कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो खुश होने की बात है कि आप स्ट्रेस में हैं, क्योंकि आप अपने गोल के लिए 100% पैशनेट हो। एंड देखो स्ट्रेस में वही बंदा जाएगा जो अपने गोल को पाना चाहता है। मतलब जैसे आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे तो उसके बाद तुम सोच रहे भाई क्यों नहीं हो रहे, तुम दिमाग लगा रहे हो क्यों नहीं हो रहे एंड उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें फिर प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए तुम अपने गोल के लिए 100% पैशनेट हो तो डरने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे पॉइंट पर बात करता हूँ, डिसिप्लिन। देखो लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन अगर आप अपनी लाइफ में लिया है तो 80% स्ट्रेस वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन से बहुत सारी चीज़ें आपकी मैनेज होंगी एंड बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैं खुद बताता हूँ, नॉन डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन में जैसे अगर नॉन डिसिप्लिन है वो ना तो रात को अच्छे से सोएगा, ना ही वो मोबाइल चलाएगा, क्या कहते हैं खाना टाइम से नहीं खाएगा एंड पूरी नींद नहीं लेगा, तो उसे जाहिर सी बात है स्ट्रेस हो गई एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी स्ट्रेस के अलावा भी। एंड तुम दूसरी तरफ वही इंसान को देख लो जो अच्छे से नींद ले रहा है, अपना टाइम काम समय से कर रहा है, क्या कहते हैं खाना सही से खा रहा है, तो उसे स्ट्रेस हो गई नहीं, क्योंकि वो अपने सारे टाइम को डिसिप्लिन से कर रहा है एंड क्या कहते हैं उसे अच्छे से मैनेज कर रहा है। जब तुम अपने काम को मैनेज करने लग जाते हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें वैसे नहीं होती, डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस ये बिल्कुल भी नहीं होगा। बट अगर तुम अपने काम को टाइम से नहीं कर रहे, मतलब उसमें भी तुम आप कुछ ना कुछ कर रहे हो कि इसे अब कर लूँगा इसे बाद में कर लूँगा, तो जाहिर सी बात आपको स्ट्रेस होगा। मान लो आपने 10 बजे सोचा कि मैं पढ़ूंगा एंड आपने 10 बजे मोबाइल चला लिया, तो आपको 12 बजे तो रिग्रेट हो गई कि यार पढ़ना था, मैंने मोबाइल क्यों चला लिया। एंड बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। एंड अब मैं बात करूँगा तीसरे पॉइंट पर, आपकी लाइफ में मेंटर होना। देखो आपकी लाइफ में अगर मेंटर होता है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि अगर मान लो आपका कोई मेंटर है, जैसे आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत है, केमिस्ट्री में दिक्कत है, मैथ में दिक्कत है, या आपसे उसके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, वो तो खैर टीचर ही सोल्व करेंगे। बट आप अपने मेंटर से बता सकते हो कि सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, कि मैं इस सब्जेक्ट में अटक रहा हूँ, तो क्या क्या सोल्यूशन है। एंड इस उसमें अगर आपके पेरेंट्स आपके मेंटर हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि देखो अगर जैसे आपने कुछ भी चैप्टर रिवाइज किया एंड आपको थोड़ा बहुत टाइम मिला, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, पापा से आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं पापा मेरी ये जर्नी ऐसे चल रही है, मुझे यहाँ डिफिकल्टीज पैदा हो रही है, यहाँ काम करना है। तो आपको जब उनसे बात करोगे ना तो उनसे पापा को तो अच्छा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे शेयर करता है, एंड तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि मैं अपने पापा से बता रहा हूँ, तो आपके पापा आपको सोल्यूशन बताएंगे कि देखो बेटा ये करना है एंड ऐसे ऐसे करना है। एंड अगर पेरेंट्स से भी ना बताना चाहो तो मैं कहूँगा कि आप एक पेन लेना और एक पेज लेना, आप सारी प्रॉब्लम उस पेज पर लिख देना, क्योंकि आप जब प्रॉब्लम्स को लिखते हैं ना तो 50% काम आपका वही हो जाता है कि आपको उनके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। एंड अब जब तुम उन प्रॉब्लम्स पर ध्यान दोगे ना तो 50% आपको सॉल्यूशन आपका दिमाग खुद देने लग जाएगा कि ये करना है, इस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करना है, इस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करना है, इस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करना है। तो अगर मेंटर मिल जाए आपकी लाइफ में तो अच्छी बात है, अगर ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने आप हैंडल कर सकते हो। तुम अच्छे खासे जेई की तैयारी कर रहे हो, 12th में हो, तुम्हें हर चीज़ पता है कि कैसे कैसे करना है एंड मेंटर रहेगा तो अच्छी बात है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरे जब मैं तैयारी कर रहा था मेरे में भी मेंटर नहीं थे, मैं तो अपने पापा से बात करता था जो भी प्रॉब्लम होती थी एंड पापा उसको सोल्यूशन बताते थे। मतलब मेरे पेरेंट्स ही मेरे मेंटर के रूप में थे, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स मेंटर के रूप में होते हैं ना तो तुम उनसे सब कुछ बता पाते हो एंड वो आपको बिल्कुल 100% राइट गाइड करेंगे, कोई उसमें धोखा नहीं देंगे, बिल्कुल सही से बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। तो आपकी लाइफ में मेंटर होना जरूरी है। एंड फोर्थ पॉइंट में बात करता हूँ कि बिलीव इन योरसेल्फ। देखो
जब दुनिया आप पर बिलीव ना करे तो तब भी आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, क्योंकि अगर आपने कोई अलग रास्ता चुना है जो पहले किसी ने नहीं करा, तो आपको अपने ऊपर बिलीव करके उस काम को करना होगा। क्योंकि अगर आपने अपने ऊपर ही बिलीव नहीं किया तो फिर क्या ही फायदा। एंड दूसरे तो बिलीव करेंगे ना भाई, दूसरे तो हर बार हर वक्त यही कहते हैं कि तुझसे नहीं होगा, यही तेरे बस की नहीं है, तेरे से ये नहीं होगा। क्योंकि जब मैं भी अपनी जे प्रिपरेशन में था, स्कूल में बहुत से टीचर्स कहते थे कि तेरे से जे नहीं होगा, देख लेंगे तू घर पे बैठ के क्या कर लेगा। बट वो जो पॉइंट्स थे एंड वो जो मोमेंट थे ना, वही मुझे IIT धनबाद पहुँचाया उन्हीं पॉइंट्स ने। जब भी मैं डीमोटिवेट होता था या स्ट्रेस में जाता था, मुझे उन सर की वही बात याद आती थी कि देख लेंगे तू घर पे आकर क्या कर पाता होगा। एंड वही बात मुझे मोटिवेट करती थी कि मेरा जेई में नहीं होगा तो किसका होगा जेई में। तो लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ पर तुमने हाथ धरा है कि मैं इस एग्जाम को क्लियर करूँगा, या मैं इस एंटरप्रेन्योरशिप करूँगा, या फिर मैं वीडियो एडिटिंग का कोर्स 1 महीने में सीख के रहूँगा, तो आपका सबसे पहले ज़रूरी है बिलीव इन योर सेल्फ। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करना है एंड उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि तुमने अपने ऊपर बिलीव कर लिया तो अब तुम्हारा कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। तो आज की वीडियो में मैंने 4 पॉइंट्स पर बात करा। पहला पॉइंट ये था कि देखो स्ट्रेस हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम अपने गोल के लिए 100% पैशनेट हो। एंड दूसरा डिसिप्लिन। अगर देखो तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन जाओगे तो 50% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएंगी एंड तुम स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन में कभी जाओगे ही नहीं। एंड तीसरा पॉइंट था कि मेंटर तुम्हारी लाइफ में, देखो मेंटर का होना जरूरी है। एंड ना भी हो तो चल जाता है काम, पर होगा तो तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाओगे तो अच्छा रहेगा। तो मेंटर का होना जरूरी है लाइफ में। एंड फोर्थ पॉइंट बिलीव इन योर सेल्फ। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर तुम खुद पर बिलीव करने लग गए ना, जिस दिन से आपने अपने ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया, उसी दिन तुम अपने आप को किसी भी काम करने से रोक नहीं सकते एंड हर काम में तुम सक्सेस प्राप्त करोगे। क्योंकि तुमने अपने ऊपर बिलीव किया है, ना कि दूसरों पर कि मैं वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा, या फिर उसकी भेड़ चाल में मैं भी जा रहा हूँ। क्योंकि जो अपने ऊपर बिलीव करता है ना, वो एक अलग ही रास्ता चुनता है एंड अपनी अलग ही मंजिल बनाता है। तो ये 4 पॉइंट्स थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड ये 4 पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे आपको स्ट्रेस फ्री होने में एंड डिप्रेशन से निकलने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।